Hello children, in previous video I have explained the accounting terms. These are debtor, creditors, assets, liabilities, goods, stock or inventory are same, profit, loss, expense, expenditure. Today I will explain these terms: revenues, income, transactions, drawing, capital, cost, gain, freight, purchases, purchase return. So let's start the terms. Loss is excess of expenses over its related revenues. Revenues means income, which may arise from normal business activities. It decreases means ghatna. The owner's equity. Owner's equity means owner's capital. It also refers to money or money worth lost or cost incurred against which the enterprise receives no benefit. Cash or goods lost in theft. It also arises from events of non-recurring nature, loss on sale of fixed assets. So, loss is a total expenses exceed the total revenue. इसका मतलब है कि जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें नुकसान होने लगता है, लॉस होने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रेवेन्यूज आर 2 लाख, सपोज हमारी इनकम 2 लाख की है एंड एक्सपेंसेस आर 2,40,000, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो 2,40,000 के हैं. द लॉस विल बी 40,000. तो इसका मतलब जो हमें नुकसान हो रहा है वो 40,000 का है. तो यहाँ पर यही है कि लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, कि लॉस जो है वो बढ़ रहे हैं किसकी वजह से, हमारे खर्चों की वजह से, ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 2 लाख की है, जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो 2,40,000 के हैं. तो इसका मतलब 40,000 जो है वो हमें लॉस है. विच में अराइज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, कि जो भी हम बिजनेस में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी हम सेल कर रहे हैं वो किसके लिए, प्रॉफिट के लिए. लेकिन हमारे ही प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे जो कॉस्ट है वो कम होगी और हमारे जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर हमारी कॉस्ट, जैसा इसने कहा कि मेरे खर्चे किसी चीज़ को बनाने में 2 लाख के हुए, लेकिन वहाँ पर जो 2 लाख की मुझे इनकम हुई, लेकिन जो खर्चे हमारे हैं 2,40,000 है. तो इसका मतलब 40,000 के जो आपके खर्चे थे, जो एक्सपेंसेस थे वो ओवर थे और इसी वजह से वहाँ पर आपको 40,000 का लॉस है. इट डिक्रीज द ऑनर्स इक्विटी. अगर आप लगातार लॉस में चलते रहेंगे तो आपकी जो ऑनर्स की कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी. इट ऑल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट. अब उसने कहा लॉस जो है वो 2 तरह के, एक तो वो जो आपके एक्सपेंडिचर एक्सेस एक्सपेंसेस की वजह से है, दूसरा लॉस वो भी होता है नुकसान कि जहाँ पर हमारी क्या है, चोरी हो गई, कि कोई सामान हमारा चोरी हो गया, या फिर यहाँ पर क्या है, फायर हो गई, कोई आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया. तो इन सब चीज़ों में भी जो हमारी एसेट्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या जो एसेट है वो वैल्यू कम हो जाती है, तो वो सब भी हमारे लॉस होते हैं. इट ऑल्सो अराइज फ्रॉम इवेंट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कि सपोज आपकी ने एक फ्रिज खरीदा, फ्रिज जब आपने परचेज किया उसकी वैल्यू 20,000 थी. जब आपने फ्रिज को 5 ईयर तक यूज़ किया तो 5 साल के बाद अगर मैं उस फ्रिज को अब बेचना चाहूँ तो क्या वहाँ पर मुझे उसके 20,000 मिलेंगे रिटर्न अमाउंट, नहीं. तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जब कोई एसेट्स को हम लगातार यूज़ करते रहते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं कि नॉन रिकरिंग नेचर, कि जो हमारे कैश में हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन धीरे धीरे यूज़फुल की वजह से, जो हमारी यूजिंग है या जो हमारा टाइम है यूज़फुल, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई. तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन, कि जो हमारी एसेट्स हैं और एसेट्स हमारी लगातार जब यूज़ होती रहती हैं और एक लॉन्ग टाइम तक, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, जिसे हम एक्सपेंसेस जब हमारे ज़्यादा होंगे तो हमारा लॉस होगा, और लगातार लॉस के होने से ऑनर्स की जो इक्विटी है, जो कैपिटल है वो घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी. और जो भी अब हमें लॉस जो है वो मनी वर्थ में भी हो रहे हैं, हमें एसेट में भी हो रहे हैं, रिकरिंग नेचर के भी हैं और हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के भी हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंस. एन एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंड, जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस है, खर्चे हैं. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस, किसी सामान को बनाने के लिए भी हमारे खर्चे होंगे और किसी सामान को बेचने के लिए भी हमें खर्चे करने पड़ेंगे. विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू, जो हमने खर्चे किसके लिए किए हैं, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए. एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ दी थिंग्स और सर्विसेज,
एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ थिंग्स और सर्विसेज, कि ये जो खर्चे हैं ये हमारे प्रोडक्शन के लिए है, और जो हमारी सर्विस है या फिर हम सर्विस रेंडर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है तो उसके लिए भी जो हमने सब कुछ यहाँ पर कॉस्ट यूज़ की है वो सब हमारे खर्चे हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, और सारे खर्चे हमने किस पर्पज़ के लिए किए हैं कि अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, कि एक्सपेंसेस वो हैं, एक एक्सपेंसेस है कि जो सर्टेन कभी कभी करने पड़ते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो हमारे परमानेंट है और जो हमारे रेगुलर बेसिस होते हैं तो वो हम एक्सपेंडिचर होते हैं। So expense are small basis and expenditure are a big amount and these are the regular basis, कि expenses expense तब होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो हमारे टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो रेगुलर बेस होते हैं और एक जो बिग अमाउंट में होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। विच हैज़ बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, कि जो भी हम करंट अकाउंटिंग जो भी हम अपने सेशन में जो भी ड्यूरिंग द पीरियड हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर दो तरह से हम वहाँ पर खर्चे अपने करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और जो भी सर्विस या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस आर पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट, कि इसका एग्जाम्पल है कि जो हम अपने वेजेस का मतलब है डेली वर्कर्स के जो खर्चे होते हैं, जो उनको हम अमाउंट पे करते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। रेंट का मतलब कि सपोज आप किसी के घर में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो उसका आप किराया दे रहे हैं तो वो रेंट है आपका। सैलरीज आपका क्या है, सैलरी आपकी एक परमानेंट जो खर्चा है कि जब तक आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है आप उसको बदले में क्या कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं। तो इस तरह से ये खर्चे हैं हमारे, जो किसके लिए हैं, जो भी हम सब कुछ खर्च कर रहे हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। प्रोड्यूस करने के लिए या किसी सामान को सेल करने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारे अगेंस्ट में जो अमाउंट स्पेंड होगी, दीज आर कॉल्ड द एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब हम उनको रेगुलर बेस में करते हैं, अमाउंट स्पेंड की ऐसा पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं, लायबिलिटी अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए, कि सपोज हमारे ऊपर क्या है, सैलरी है, रेंट ड्यू है, हम उनको पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है जो हमें बदले में वापस करनी पड़ेगी। हमने किसी से कोई मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने के लिए हमने उसको क्या दिया, पैसा दिया, तो जब तक हम पैसे की पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटी रहेगी। इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव। एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट और अ मनी सेक्रीफाइस फॉर अ बेनिफिटरी, कि जो भी आपने खर्च किया है, यहाँ पर जो भी पैसा खर्च किया है, पैसा जो आपने सेक्रीफाइस किया है पेमेंट के लिए बेनिफिट रिसीव, कि उसको बदले में आपको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है जिसकी वजह से आप वो एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करें। सपोज हमारा एक बिल पेबल है, तो बिल पेपर हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है, कि अगर मैंने किसी से कोई सामान की खरीदा है तो उसको बदले में हमें क्या करना है, बिल पे करना है, तो बिल पे हम कर रहे हैं तो वो हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। जब तक हम उसकी लायबिलिटी को यूज़ करते रहेंगे, उससे सामान अगर खरीदते रहेंगे तो तब तक हम उसको एक्सपेंडिचर पे करते रहेंगे। एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज in two types. First, capital expenditure. Second is revenue expenditure. Capital expenditure, it is the amount spent in. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं, परचेजिंग एसेट्स विच विल गिव बेनिफिट, कि ऐसी एसेट्स जब हम खरीद रहे हैं जिनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट लाभ होने वाला है, तो उन सब खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, कि ऐसी सारी चीज़ें जो हमने खरीदी हैं, जिन पर हमने पैसा खर्च किया है, जिनकी वैल्यू एक साल से ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है। इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कि जो हमें खर्चा करना है, अगर हमें क्या है, बेनिफिट चाहिए, हमें अपने जो मशीनें हैं लॉन्ग टर्म तक काम करें, तो वहाँ पर हमें ये सब करने पड़ेंगे। टू एक्वायर फिक्स एसेट्स और इट्स इम्प्रूवमेंट, कि या तो हमने किसी फिक्स एसेट, सपोज कोई बड़े बड़े जनरेटर खरीदा है किसी फर्म ने, तो वो उसकी क्या है, फिक्स एसेट है, वो कब तक काम करेगी, एक लॉन्ग टर्म तक काम करेगी, 10 साल 15 साल तक काम करेगी। अब अगर आपको उसके अंदर कुछ और अच्छा एडिक्शन कराना है और अच्छा कुछ ऐड कराना है, तो उस पर आप और खर्चा करेंगे। कि सपोज हमारे पास एक कार है, एक कार को हमने बहुत मतलब जो कार था वो हमने सस्ती कार खरीदी, अब जब हमने उस कार
को यूज़ किया तो हमने देखा इसके अंदर स्पीकर नहीं है, या जो हमें चाहिए थे इसके अंदर जो आइटम्स जो हमें चाहिए, जो उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो हम उसके अंदर नहीं है। तो अब आप उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी मर्ज़ी से स्पीकर या उसके कवर, तो ये सब चीज़ें क्या कि आपने अपनी जो फिक्स एसेट है उसको और इम्प्रूव करने के लिए और बेटर बनाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो भी सब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किसके लिए खर्च किए हैं, क्यों हमने पैसा खर्च किया, अपनी एसेट्स को अरेंज करने के लिए। तो जब भी हम इनको डेबिट साइड में, इसीलिए जब हम एसेट यूज़ करेंगे, एसेट हम खरीदेंगे या किसी एसेट पर खर्च करेंगे तो वो हमारे सारे डेबिट हो जाएंगे। दे अपीयर एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और हमेशा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में वो हमेशा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में यूज़ होंगे। सो द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग लाइक प्लांट फर्नीचर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जिस भी पैसे से हम कोई प्लांट, कोई ज़मीन, कोई मशीन खरीद रहे हैं तो वो सब खर्चे हमारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमने उनसे अपनी एक एसेट अरेंज की है और वो सभी एसेट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देने वाले हैं। दीज एक्सपेंडिचर बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड रिटर्न इन एसेट्स, कि वो हमें एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ वो हमारी क्या बन जाएंगी, एसेट्स बन जाएंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस। रेवेन्यू का मतलब है इनकम। इनकम, रेवेन्यू में इनकम केवल वही इंक्लूड होती है जिसको हम सेल से या सर्विस को प्रोवाइड करने से जो हमें पैसा मिलता है, जो इनकम होती है उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। इसको रियल इनकम भी कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है कि जहाँ हम खर्च कर रहे हैं किसी गुड्स को परचेज करने के लिए या फिर सर्विस को परचेज करने के लिए। दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अपने अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमने गुड्स को कंज्यूम किया या जो भी सर्विस हमने कंज्यूम की उनके बदले में हमने खर्च किया, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर हैं। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच is received during an accounting period is termed as revenue expenditure, कि जो भी रेवेन्यू हमने अपनी जो इनकम जनरेट करनी है, जो इनकम हमें चाहिए किसी गुड्स को सेल करने से या सर्विस को सेल करने से, उसके लिए जो हमने खर्चे किए हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और जिसे हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पर सब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मैम वो डेबिट क्या है। डेबिट, DEBIT मीन्स डेबिट। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको लिखते हैं DR। इसका मतलब है व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया, दैट इज कॉल्ड द डेबिट। अभी आपको आगे मिलेगा क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं CR। इसका मतलब है व्हाट गोज आउट, क्या बाहर जा रहा है वो हमारे क्रेडिट है। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास आ रहा है वो प्लस है, साइन इसका सिंबल है प्लस और हम इसको लिखते हैं डेबिट। तो हमारे जब आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट आपके राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखेंगे हमेशा। डेबिट साइड का सिंबल है प्लस और जिसको हम व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है दैट इज कॉल्ड द डेबिट, व्हाट गोज आउट दैट इज द क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम। इट इज़ द ग्रॉस इनफ्लो, इनफ्लो मतलब जो भी आपके पास आया, ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। आपके पास क्या आ रहा है, आपकी इनकम कैश हो सकता है, रिसीवेबल कोई बैंक चेक हो सकता है, अदर कंसिडरेशन आपको किसी ने कोई एसेट दी, तो ये सब आपकी क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश की। आपको किसी ने कैश नहीं दिया, चेक दे दिया, कोई बिल दे दिया, कोई एसेट दे दी, तो हम इनको रेवेन्यू कहते हैं। अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उनके बदले में ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड, जो भी आपने सामान बेचा उसके बदले में आपको पैसे मिले, बैंक चेक मिला या फिर एसेट्स आपने कोई एक्सचेंज कर ली। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की। यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, कि किसी दूसरे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज से आपको रेवेन्यू मिल रही है। सपोज आपको कमीशन मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है या आपको कोई वेजेस मिल रहे हैं या सैलरी मिल रही है, तो ये सब भी आपके क्या है, रेवेन्यू है। यील्ड, इंटरेस्टिंग, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, डिविडेंड्स या रॉयल्टी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कि आपने कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट किया
फिक्स इन्वेस्टमेंट पे जब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, इंटरेस्ट कैश में मिलेगा या बैंक में मिलेगा, तो ये आपके क्या है, ये आपकी इनकम बनती चली जाएगी। तो इनकम क्या है हमारी, रेवेन्यू इट्स इनकम, जो भी आपको सेल करने से, सर्विस रेंडर करने से मिलता है कैश में या बैंक में, या रिसीवेबल कोई बिल मिला या कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो दीज आर द रेवेन्यू नेचर। सो रेवेन्यू इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट received from sale of goods and from service provided to customers. It also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. Revenue is related with the day-to-day affair of the business. Affair means activity of the business and should also be regular in नेचर, कि जब तक हम किसी चीज़ की सेल करते रहेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, तो हमें क्या है, इनकम मिलती रहेगी, जिसके एग्जांपल है इंटरेस्ट हो सकता है, आपके कमीशन हो सकते हैं, रेंट हो सकता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। नाउ द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू आर रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एट्सेट्रा। रेवेन्यू डिफर फ्रॉम इनकम। यहाँ पर कह रहा है कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही है, लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ हम दो ही चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, सेल और सर्विस, कि जो भी पैसा हमें सेल से और सर्विस से मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यह है रियल इनकम। इनकम का मतलब है कि वो सब ही पैसा जो हमें कमीशन से भी मिल रहा है, रेंट भी मिल रहा है, वेजेस भी मिल रहे हैं, सैलरीज भी मिल रहे हैं, तो उन सबको हम इनकम कहते हैं। इसका मतलब इनकम कि किसी भी सोर्स से जो हमें पैसा मिला उसे हम इनकम कह रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब कि अगर हमने किसी चीज़ को सेल किया, किसी प्रोडक्ट को सेल किया या कोई सर्विस प्रोवाइड की पर्टिकुलर, उसके बदले में जो पैसा मिला वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में हम दो जो हमारे कंटेंट है उनको यूज़ करते हैं, एक सेल और एक सर्विस। लेकिन इनकम में, इनकम हमारी कुछ भी हो सकती है, कमीशन, रेंट, उसके बाद आपका इंटरेस्ट, तो ये सब चीज़ें क्या हमारी इनकम है। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रेवेन्यू। उसने कहा सेल, अगर हमने किसी सामान को बेचा, कोई सर्विस प्रोवाइड की किसी को, तो वही हमारी रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सपेंसेस, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो हमने सामान बेचा है उस पर जो हमने खर्च किया है वो हमारी क्या है, और सर्विसेज पर जो खर्चे किए हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू इज एन इनफ्लो ऑफ एसेट, कि रेवेन्यू में जो एसेट्स है, जो कैश है या बैंक है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो इनफ्लो है, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी, कि रेवेन्यू से जो है इन ऑनर्स की इक्विटी, जो उसकी कैपिटल है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर रेशो से जो है इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, उसकी सेल को यूज़ करने से, उसकी सर्विस को यूज़ करने से एक पर्टिकुलर रेशो में उसके पास अमाउंट जो है वो आ रही है, इनफ्लो ऑफ एसेट इन अ बैंक और है कैश, कि हम उसके पास कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, ये इनफ्लो है, और जिससे उसकी जो ऑनर्स इक्विटी, जो कैपिटल है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। Income is the profit earned during an accounting period. In other words, the difference between revenue and expenses is called income. इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब उसने कहा इनकम, इनकम का मतलब है आय, जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि आपने पूरे साल में जो काम करने से पैसा कमाया वो आपका इनकम है। इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन, अब हमें डिफरेंस निकालना है कि प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम, कि जो भी आपको पैसा मिला उसमें से आपने खर्चे माइनस कर दिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, इनकम। कि जो भी आपको सपोज यहाँ पर 20,000 मिली है रेवेन्यू, किसी सेल को, किसी सामान को बेचने से आपको 20,000 की रेवेन्यू मिली, पैसा मिला, उसमें से आपने 1,000 का कोई एक्सपेंडिचर, सपोज एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर दिया या किसी को कमीशन दे दिया, तो आपके पास जो अब इनकम बची है वो कितनी है, 19,000। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम, दोनों को इंक्लूड करके हम कहते हैं इनकम। लेकिन अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो इनकम, अगर एक्चुअल इनकम वहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो रेवेन्यू की, अगर आपकी रेवेन्यू 20,000 है, आपने एक्सपेंस किसी को 1,000 कमीशन दे दिया, तो आपका 1,000 माइनस हो गया 20 में से, तो आपके पास जो रियल इनकम है वो आपकी 19,000। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन दीज टर्म्स, सो यू हैव टू यूज इन दीज टर्म इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न with carefully. So take care and goodbye.